हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अपराधी को बचाया जा रहा है, और वो भी बलिया जैसे क्षेत्र में जहाँ हर घर में एक नेता है। क्या वो नेता ही मिलकर किए हैं? मेरे दिमाग में तो यही प्रश्न आ रहा है कि इसका मतलब कि नेता ही ये काम किए हैं, तभी तो बचाया जा रहा है। हाथ काटा गया, उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसको ऐसे ऐसे जगह चोट आई है। आप उसका जो जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो हम विसरा की जांच। बेटी पढ़ाओ आपका अभियान है, आप न तो बेटी को बचा पा रहे हैं न बेटी को पढ़ा पा रहे हैं। फीसें इतनी महंगी हो गई हैं, आप फीस कम कर नहीं रहे हैं। गरीब लड़कियां तो वैसे ही नहीं पढ़ पाएंगी, तो आप न बेटी बचाएंगे न बेटी पढ़ाएंगे। आप पर कब तक जिंदा रहेंगे? आप झूठ के पिलर पे कब तक अपना मकान बनाते रहेंगे? बालू का घर है, आज नहीं कल तो उड़ना ही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इसी सरयू पांडे पार्क में है और सरयू पांडे पार्क में एक बार दिखाइए, आदिल दिखाइए, जस्टिस फॉर कुमकुम पांडे श्रद्धांजलि सभा आयोजक ब्राह्मण रक्षा दल समस्त जनपदवासी। हम इस समय जनपद गाजीपुर में है, सरयू पांडे पार्क में है। सरयू पांडे जी का देखिए ऊपर जो है स्टेचू है, ठीक हम उसी के नीचे खड़े हैं। और यहाँ जब जब हम लोग आते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि लोग जब जब यहाँ बैठते हैं तो उन लोगों को कितनी बड़ी आस्था है कि वो लोग न्याय की गुहार करते हैं कि हमारा कम से कम सुना जाएगा। आज एक बिटिया के लिए पूरा जनपद यही खड़ा है। अब यहाँ ब्राह्मण रक्षा दल के लोग उपस्थित हैं और महिला समाज जो महिला हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ। कुसुम तिवारी जी हैं, इस जनपद की प्रतिष्ठित नेत्री की बात करें तो ये इनका नाम आता है और इस जनपद में जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ पहुँच करके अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। आज इस बिटिया के लिए खड़ी हुई है कुमकुम पांडे का पिछले दिनों इसी बलिया में रेप हो गया था, बलात्कार हुआ था और बलात्कार करके उस जो है उपद्रवी ने इनको जो है मौत के घाट उतार दिया। आज हम बात करेंगे कुसुम तिवारी जी से कि आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं कहीं न कहीं बेटियां असुरक्षित समझी जा रही हैं। लेकिन यही उत्तर प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से देश भर में ढिढोरा पीट करके रखा हुआ है। और आते हैं जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यही विधानसभा के चुनाव में तो दूरबीन लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों भाग गए हैं। लेकिन मैं बता दूं, चले जाइएगा किसी हॉस्पिटल में इस समय चले जाइए, एक एक हॉस्पिटल को छान मारिए, 90% पेशेंट जो दिखाई देंगे वो डेंगू के हैं। तो मच्छर भी से साबित होता है कि मच्छर भी इस उत्तर प्रदेश में है और रोज किसी न किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है और जघन्य अपराध होते हैं। इससे भी साबित होता है कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ करके भागे नहीं हैं, बल्कि पूरे के पूरे देश से यहीं आकर के भरे पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? आप बताइए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज हम लोग कुमकुम पांडे, स्वर्गीय कुमकुम पांडे जी के श्रद्धांजलि सभा में है और हमारा डिमांड ये है कि इनको वी वांट जस्टिस, इनको जस्टिस मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अपराधी को बचाया जा रहा है, और वो भी बलिया जैसे क्षेत्र में जहाँ हर घर में एक नेता है। क्या वो नेता ही मिलकर किए हैं? मेरे दिमाग में तो यही प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब कि नेता ही ये काम किए हैं, तभी तो बचाया जा रहा है। और पूरी साजिश के तहत जिस तरह से मेला से लड़की को ले जा करके वो अपनी दोस्त के साथ मेला देखने गई, वहाँ पे वो उनके घर में आता जाता लड़का है, कहा कि मैं उसको छोड़ दूंगा, तुम जाओ अपने घर। वो छोड़ने गया महिला दोस्त के साथ, अपने जो है महिला दोस्त के साथ, लड़की के साथ। अरे वो 12 साल की 13 साल की लड़की थी, नाबालिग बच्ची थी, मेला देखने गई। वो बड़ी रहती तो पढ़ती लिखती, कहती मैं मेला देखने नहीं जाऊंगी। तो जो मेला देखने गई तो साजिश था, तभी तो वो गया, कहा कि मैं छोड़ दूंगा इसको घर। और उसे लगा कि हाँ भाई ये तो भाई की तरह से है, ले जाके छोड़ देगा, और उसी विश्वास के साथ ले गया और उसके बाद वापस नहीं लाया। जब थोड़ी देर बाद बात हुई कि कहाँ गई, तो उसके दोस्त के यहाँ गए पूछने लोग, तो वो बताई कि फला आदमी लेकर गया। जब फला आदमी के यहाँ गया तो वो फला आदमी गायब हो, तो इसका मतलब तुमने अपराध किया। अपराध किया जब वो किसी तरह 12 घंटे बाद मरा समझ करके लड़की को पुल के नीचे छोड़ दिया गया। पुल के नीचे जब फेंक दिया तो उसकी लाश पाई गई, लाश समझ के, पर वो जिंदा थी। उसके बाद वो 1 हफ्ते वेंटिलेटर पर BHU ट्रामा सेंटर में उसका इलाज हुआ और जिंदा थी। 1 हफ्ते बाद वो मरी। अच्छा, पता चला कलाई उलाई भी काट दिया था। वो अभी बताने जा रही हूँ आपको।
उसका जो है हाथ काटा गया, उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसको ऐसे ऐसे जगह चोट आई है। आप उसका जो जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो हम विसरा की जांच कराएंगे। अभी वो लोग जानते ही नहीं कि इसके आगे भी कोई जांच होती है। विसरा की जांच में कोई लीपापोती नहीं हो सकती है। मजबूरन उस डॉक्टर को, उस नेता को, जो भी होगा उस जांच को सही करना पड़ेगा। एक दो ऐसे मामलों में हम लोग करा चुके हैं और मामला सामने आया है। उसके साथ रेप करके गैंग रेप हुआ है और उसकी हत्या हुई है और मात्र 307 लगाया। गैंग रेप हुआ है उसका? हाँ, गैंग रेप हुआ है। अकेला एक आदमी नहीं कर सकता ये हम लोग चैलेंजिंग तरीके से कर सकते हैं और अकेला ना तो ये काम हो ही नहीं सकता है। और सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, वहाँ पे हर घर में नेता है, क्यों बचा रहे हैं? मैं यही शासन और प्रशासन दोनों से पूछना चाहूंगी, प्रशासन तुम्हारी मजबूरी क्या है, क्यों बचा रहे हो? और शासन तुम क्यों बचा रहे हो? या तुम भी लिप्त हो इसमें? रही बात ये मच्छर और अपराधी की, तो अस्पताल में बीमार हैं और ये जेल में अपराधी हैं। न जेल खाली हुआ, न अस्पताल खाली हुआ। आपके मच्छर और अपराधी कहाँ क्यों हैं, पनप रहे हैं? आपके जब मच्छर भी पनप रहे हैं, अपराधी भी पनप रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका अभियान है। आप न तो बेटी को बचा पा रहे हैं, न बेटी को पढ़ा पा रहे हैं। फीसें इतनी महंगी हो गई हैं, आप फीस कम कर नहीं रहे हैं। गरीब लड़कियां तो वैसे ही नहीं पढ़ पाएंगी, तो आप न बेटी बचाएंगे न बेटी पढ़ाएंगे। आप पर कब तक जिंदा रहेंगे? आप झूठ के पिलर पे कब तक अपना मकान बनाते रहेंगे? बालू का घर है, आज नहीं कल तो उड़ना ही है। आप देशभक्ति का नारा करते हैं कि आप देशभक्त हैं, जब आप बेटी को नहीं बचा सकते हैं, बेटी को पढ़ा नहीं सकते हैं, अपराधी कम नहीं कर सकते हैं, बीमार कम नहीं कर सकते हैं, आप कैसे देशभक्त हैं? कौन से देश के भक्त हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, किस देश के भक्त हैं? अच्छा, बार बार दावा हो रहा है कि जो है बहुत बेहतरीन शासन व्यवस्था अगर कहीं देखना हो तो उत्तर प्रदेश जाइए। कहीं शासन व्यवस्था सही नहीं। अगर शासन व्यवस्था सही रहती तो सरेआम बलात्कार और रेप करके हत्या नहीं की जाती। नसों को काटा गया है। ये बहुत निशंस हत्या, बहुत बड़ा कुकृत्य है। इस पे बहुत सारे अपराध बनते हैं। इसमें साजिश का भी आता है, 120 भी लगेगा। 300। अच्छा, जो कलाई काटने की बात आती है, जो कलाई काटने की बात कर रही हैं, वो जो कलाई काटी गई थी वो किसी ब्लेड से नहीं काटी गई थी। इतना जबरदस्त धारदार हथियार से काटा गया था कि जैसे लकड़ी काटी जाती हो, बता रहे थे लोग कि उस तरह से जब देखा गया उस लड़की को इस तरह से काटा गया कि बताइए कितनी विभत्स ये घटना है, कितनी भयानक है, कितनी भयावह है। लेकिन दरिंदा जो है, जो दरिंदे हैं, अभी ये एक अपराधी को पकड़ा गया है और एक के बस की बात नहीं थी। वो बिटिया किस तरह से संघर्ष की होगी, किस तरह से वो तड़पी होगी और किस तरह से रात भर उसके शरीर को छोड़ दिया गया अनजान जगह पर किसी नहर के किनारे। मरा समझ करके पुल के नीचे फेंक दिया गया। अच्छा। और गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है इंसान को। किस अपराध की ये बात कर रहे हैं और किस अपराधी की बात कर रहे हैं? कहीं कोई अपराध कम नहीं हुआ है, कहीं कोई शांति नहीं है। बस ये है कि जब अपराध हो रहा है तो मीडिया उसको सामने नहीं ला रही है। पहले क्या था कि मीडिया तुरंत सब, निर्भया कांड हुआ उस समय मीडिया निष्पक्ष रूप से पूरा सामने लाई, पूरे देश में हल्ला हुआ। निर्भया से तनिक भी ये कम नहीं है, उससे भी भयानक कांड है ये। तो उसको क्यों नहीं सामने? क्योंकि मीडिया मौन चुपचाप बिकी हुई है। आप मीडिया को खरीदते रहिए, मीडिया बिकती रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि पोर्टल न्यूज है, सोशल मीडिया है, जो कि हर चीज़ को पहुंचा रही है और उस मीडिया को भी मजबूरन आज नहीं कल सामने लाना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, भयानक स्थिति है। और ये देख लीजिए एक बार बिटिया का फोटो थोड़ा सा दिखाइए, आदिल एक बार दिखाइए। देखिए ये कुमकुम पांडे का है फोटो, तस्वीर है। और जिस तरह से दरिंदों ने नोचा था और जिस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया, स्थिति इस प्रकार की है उत्तर प्रदेश में कि पूरी तरह से जो गुंडागर्दी है चरम पर है। प्रशासन पूरी तरह से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और केवल ऊपर से इतने ज़्यादा सरकार के दावे हवा हवाई हैं, इतने हवा हवाई है कि अब पूछना कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाहर जब आप रहेंगे तो कहा जाता है कि दूर की ढोल सुहावन होती है और दूर से आपको बोला जाएगा कि भैया अगर शासन प्रशासन की व्यवस्था देखनी हो ना तो उत्तर प्रदेश में चले जाइए। तो उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत नहीं है। अगर शासन प्रशासन की व्यवस्था देखनी हो ना तो एक बार चैनल पर आइएगा और आकर के ढूंढ करके देखिएगा। तमाम अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने खबर उत्तर प्रदेश में बनाई है और उसको देखने के बाद आपको साफ तौर पे समझ में आ जाएगा कि प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है और पूरी तरह से लोगों को, गरीब
गरीब मजदूर किसान मजलूम को कुचलने में और उनका दमन करने में लगी हुई है। देश 21वीं सदी में है और आज भी बेटियों को इस देश में लूटा जाता है, नोचा जाता है और बेरहमी से मार दिया जाता है और प्रशासन कुछ भी करता वर्ता नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो लेकर के आपके बीच में आएंगे। अगर मौका मिलेगा तो जरूर आप बलिया चलेंगे और बलिया चल के उस बिटिया के घर को दिखाएंगे और उस माँ बाप और उस परिवार को दिखाएंगे कि किस तरह से वो माँ बाप बिलख रहे हैं, लेकिन इस देश में जो प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है। बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।